हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। ऑफ कोर्स यस, हम सबको पता है एसबीआई क्लर्क का 2024-25 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अभी स्कोर कार्ड नहीं आया है। तो हम यहाँ पर दो चार चीज़ें जो हमारे दिमाग में आ रही है उसके बारे में बात करना चाहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक कमेंट कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करना चाहते हैं। सो हमारे पास जो एक चीज़ बार बार आ रही है कि सेकंड शिफ्ट वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई थी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ वन थिंग। नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज़ वन थिंग, क्योंकि शिफ्ट डिफिकल्ट थी तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं। एक क्वेश्चन आया कि अभी हम इस चीज़ के ऊपर बात करने भी वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, वी नो दिस, है ना। और ज़रूरी देखो हमारे लिए क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है अभी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही डिक्लेयर हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ रोल नंबर्स आए हैं। तो रोल नंबर्स के चलते हम ये नहीं बता सकते आपको कि कितना कट ऑफ गया है। तो अभी कट ऑफ के बारे में जितने लोग बात कर रहे हैं या फिर कट ऑफ के बारे में इस समय डिस्कशन करना इज वेस्ट ऑफ टाइम, और आपके दिमाग में भी ये चीज़ लाना इज वेस्ट ऑफ टाइम। आप कह रहे हो कि सेकंड शिफ्ट वालों का नहीं हुआ है, हम इस बात पे भी अभी कंफर्म नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा नहीं है। अब दूसरी बात, जब सेकंड शिफ्ट वालों का रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा हमारे पास, तब हमें ये चीज़ पता चलेगी कि हमें करना क्या है इसके साथ, है ना। क्वेश्चन ये आएगा कि नॉर्मलाइजेशन हुई या नहीं हुई, या फिर हमें उसे रिक्वेस्ट करना है कि नॉर्मलाइजेशन कर दें। ऐसा कुछ भी अभी कह देना काफ़ी मुश्किल होगा। तो 2 से 3 दिन का वेट करो। कट ऑफ के बारे में हम तभी भी डिस्कस करेंगे, क्या हाईएस्ट गई है, सेकंड शिफ्ट वालों के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, वो सभी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन अभी के लिए अपना रिजल्ट चेक करिए, जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया है वो फॉर्म फिल करिए, और जिनका नहीं हुआ है उनको हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न बीइंग, अगर आप ये सोचते हो कि मेरा एक रिजल्ट मेरा फेलियर डिसाइड कर देगा, तो ये तो गलत बात है भाई। हमारे पास 2024-25 के एग्जाम खत्म हुए हैं, लेकिन 25-26 के एग्जाम अब सारे के सारे लाइंड अप हैं। और अगर इस समय आप ये सोचते हो कि हमारे लाइंड अप एग्जामिनेशंस के लिए हम अभी बैकसीट लेकर बैठ जाएं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद के लिए क्रिएट करोगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि हमारा आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यूस चलनी चाहिए। जिनका सिलेक्शन हो गया है वो नीचे दिए हुए फॉर्म्स को फिल कर दे, ताकि आपको हम जैब कायब के बैचेस भी दे सके और आपसे हम कनेक्ट भी कर सके, ताकि आप हमारे साथ सेलिब्रेट करो सब मिलकर, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए क्या है, अब उनके लिए जैसे हमने आपसे कहा है, हमेशा हमारी प्रिपरेशन तैयार रहती है। तो अभी आपकी मॉनसून सेल चल रही है, 15 तारीख तक ये वैलिड है। बैंक महापैक पे और सारे बैचेस पे आपको अप टू 85% का डिस्काउंट मिल रहा है। 6 मंथ, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये आपके पास अवेलेबल है। 18 से ज़्यादा एग्जामिनेशंस में ये आपको हेल्प करता है। साल भर में आने वाले जितने भी बैचेस होंगे, या 2 साल में आने वाले जितने भी बैचेस होंगे, या 6 महीने में आने वाले जितने भी बैचेस होंगे, वो सब के सब आपको इस पैक के अंदर मिल जाएंगे। एग्जामिनेशंस हर एक एग्जाम को टारगेट करता है, जैसे हमने बताया 18+ एग्जामिनेशन, चाहे वो आईबीपीएस की कैटेगरी के हो, एसबीआई की कैटेगरी के हो, आरबीआई की कैटेगरी के हो, या फिर इंश्योरेंस की कैटेगरी के हो। हर एग्जामिनेशन ये बैंक महापैक केटर करता है। और अगर आपको फाउंडेशन लेवल से बैच ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, तो 2024-25 के एग्जाम को खत्म करके 25-26 के लिए अल्टीमेट एसबीआई और आईबीपीएस फाउंडेशन बैच है, जो आपको पूरी तरह से बिगिनर से प्री प्लस मेंस हर कुछ यहाँ पर आपको पढ़ाते हुए मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको एनरोल कर सकते हो। अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आपको ये कम प्राइस पे मिल रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। आप मेंस तक जा पाए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ नंबरों से रहने का मतलब है कि जब सिलेक्शन होगा तो सारे के सारे एक साथ सिलेक्ट होंगे। इसके लिए बिल्कुल भी हताश, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आगे बढ़ते जाओ और बेहतरी करते जाओ। 2025-26 के एग्जामिनेशन को टारगेट करो और अपना लक्ष्य अचीव करके बेहतर बनो। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है। थैंक यू सो मच।